हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी कर्तव्यनिष्ठ लक्ष्मण जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग सीता की अग्नि परीक्षा कथांक से आगे। इसके बाद सीता लक्ष्मण के पास से चलती हुई क्षण भर के लिए अपनी परछाई बचाती हुई राम के पास खड़ी हुई और बोली, हे नरश्रेष्ठ, रावण के शरीर से मेरा जो स्पर्श हो गया है वह मेरी विवशता थी और मेरा दुर्भाग्य, उसमें स्वेच्छा नहीं थी। फिर भी आपने जो कठोर, अनुचित और कर्ण कटु बातें मुझे सुनाई हैं, क्षमा करें। ऐसा लगा जैसे एक साधारण निम्न कोटि का पुरुष अपनी स्त्री से न कहने योग्य बात कह डालता है। आप जैसा मुझे समझते हैं मैं वैसी नहीं हूँ। प्रश्न विश्वास का नहीं, आत्मविश्वास का है। नीच श्रेणी की स्त्रियों का आचरण देखकर यदि आप समूची स्त्री जाति को ही संदेह की दृष्टि से देखते हैं तो यह उचित नहीं है, और यदि आपने मुझे अच्छी तरह परख लिया हो तो अपने संदेह को मन से निकाल दें। मेरा मन सदैव आप में लगा रहा। दूसरों को मान देने वाले हे प्राणनाथ, इतने लंबे समय साथ रहने पर भी यदि आपने मुझे नहीं समझा तो यह मेरा दुर्भाग्य है। और फिर यदि आपने मुझे त्यागना ही था तो जब हनुमान को मेरी खोज के लिए भेजा था उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? क्योंकि यदि हनुमान से मुझे लेश मात्र भी ऐसा संकेत मिलता तो मैं तभी अपने प्राण त्याग देती। कम से कम इतना भीषण रक्तपात होने से तो बच जाता। आपने मेरे लिए जो अकारण कष्ट उठाया है वह तो न उठाना पड़ता। सदाचार के कर्म को जानने वाले देवता राजा जनक की यज्ञ भूमि से उत्पन्न होने के कारण मुझे जानकी कहा जाता है, लेकिन मैं हल की नोक से पैदा हुई थी। मैं भूतल से प्रकट हुई थी, इसलिए सीता कहलाई, और साधारण मानव जाति से इसी कारण विलक्षण भी हूँ। मेरा आचार विचार भी अलौकिक और दिव्य है। आपने मेरे इस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया। आपने तो मेरी भक्ति और शील को भी भुला दिया। यह कहते हुए सीता का गला भर आया। वे रोती हुई आगे बढ़ गईं और लक्ष्मण से बोली, हे सुमित्रा नंदन, अब मेरे लिए शोक छोड़ दो। अगर थोड़ा बहुत मेरे प्रति आदर या सहानुभूति है तो इतना करना। ऐसा मत कहो भाभी, मैं भी आंशिक रूप में ही सही रघुकुल की मर्यादा से भी बंधा हुआ हूँ, और बड़े भाई के नाते मेरी अपनी सीमा भी है। मैं उसे लांघ नहीं सकता। इसे आप मेरी कमजोरी मान सकती हैं, लेकिन आप मेरे लिए माँ समान हैं। आप मुझे जो आदेश देंगी मैं प्राण रहते उन्हें पूरा करूँगा। नहीं लक्ष्मण, मैं कोई आदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम तो केवल इतनी कृपा कर देना कि जब अयोध्या लौटो तो माता कौशल्या से मेरी ओर से अंतिम क्षमा मांग लेना। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं राम के साथ जिस स्थिति में अयोध्या से विदा हो रही हूँ उसी प्रकार वापस लौटूं। दुर्भाग्य से मैं अपना यह वचन पूरा नहीं कर पा रही हूँ। मैं इसके लिए किसी को दोषी भी नहीं ठहराती। हर मनुष्य अपने प्रारब्ध से लड़ नहीं सकता। तुम बहन उर्मिला को मेरी तरफ से यह फूल देना जो उसने मुझे चलते समय दिया था। मैंने आज तक इसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुरक्षित रखने का प्रयास किया। अयोध्या लौटने पर तुम जब उर्मिला से मिलो पहले यह फूल देना, उसके बाद और कोई बात कहना। संदर्भ तुम्हें स्वयं मालूम चल जाएगा। ये फूल आप अयोध्या से लाई थी, अभी तक ताजा है। लो, ये फूल ले लो। तुम जब उर्मिला को इसे दोगे यह ताजा रहेगा। आगे उर्मिला की अपनी शक्ति सामर्थ्य कि वह इस फूल को और कितना ताजा रख सकती है। ये मेरे निवेदन थे जो मुझे तुमसे करने थे। अब एक अंतिम आदेश तुम्हारी भाभी के रूप में तुम्हें दे रही हूँ। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं। उन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग किया है। ऐसे समय में मेरे लिए उचित यही है कि मैं आत्मदाह कर लूं। अतः तुम मेरे लिए शीघ्र ही एक चिता तैयार करो। अब मैं अपने इस दुख की यात्रा का अंत करना चाहती हूँ। लक्ष्मण के लिए अपने जीवन का यह सबसे क्रूर क्षण था। इतना कष्ट तो उसे वन आते हुए भी नहीं हुआ।
फिर भी लक्ष्मण ने राम की तरफ देखा, क्योंकि वह सीता का यह अपमान स्वयं नहीं सह पा रहे थे। इस समय राम जिस मुद्रा में थे, उनकी तरफ देखने का साहस वह नहीं कर पा रहे थे। इंद्रजीत जैसे वीर पराक्रमी का वध करने वाला लक्ष्मण आज अपने आप को पराजित अनुभव कर रहा था। उसे जीत का सारा उत्साह रेत के टीले की तरह ढहता दिखाई दिया, मानो वह एक भयानक रेगिस्तान में खड़ा हो और चिलचिलाती तेज धूप में चलने वाली हवाएं उसकी आंख में चुभ रही हों। लक्ष्मण ने आदेश के अनुसार चिता तैयार की और उसे प्रज्वलित किया गया। अब सीता यह कहते हुए कि यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ से दूर न हुआ हो, यदि मैं मन वचन कर्म से शुद्ध और पवित्र हूँ, तो हे अग्निदेव मेरी रक्षा करना। और यह कहते हुए वह देवी जलती हुई चिता में समा गई। जिस समय सीता ने प्रवेश पाया, राम ने अपनी आंखें हथेलियों से मूंद ली। लक्ष्मण एक पिटे हुए ज्वारी की तरह सिर थाम कर बैठ गए। वह कहाँ जाएगा? उसकी गति तो केंद्र के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमने भर की है। अब धीरे धीरे चिता की आग ठंडी होने लगी। अग्नि शांत हो गई थी और उस अग्नि से तपे हुए नए सोने की सी कांति वाली सीता सुरक्षित रूप से कुंड से बाहर आ गई। राम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बार बार ऐसा लगता रहा जैसे कोई कह रहा हो, हे राम, आपकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता मन वचन कर्म से निर्दोष है। दूसरे पुरुष का आश्रय लेना तो दूर, इन्होंने तो उसे नेत्रों से देखा तक नहीं। रावण ने उन्हें कैद अवश्य किया था, लेकिन वह भी बिना मंदोदरी की उपस्थिति के इनसे नहीं मिला। और इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा? यदि सीता में लेश मात्र भी दोष होता तो अग्नि की ज्वाला उन्हें क्षमा नहीं करती। अब जब सीता अग्नि के द्वारा शुद्ध पवित्र तपे कुंदन के समान आपके सामने उपस्थित है, तो इनका सम्मान करो राम, क्योंकि तुम इनका बहुत अपमान कर चुके हो। अग्नि बुझ जाने के बाद सीता अब भी वहीं यथावत उसी प्रकार बैठी रहीं। उनका सिर झुका हुआ था। वे अब भी श्री राम के ध्यान में लीन थीं। धीरे धीरे लक्ष्मण चलते हुए श्री राम के पास आए और उनसे निवेदन किया, अग्नि की साक्षी के बाद भी आपके विचारों में अथवा दृढ़ता में कोई परिवर्तन या शिथिलता आई? लक्ष्मण, मैं यह भी जानता हूँ कि सती साध्वी सीता रावण के अंतःपुर में रहकर भी मुझसे उसी प्रकार अभिन्न थीं, जिस प्रकार सूर्य से उनकी प्रभा। सीता तीनों लोकों में परम पवित्र हैं, और जैसे मनस्वी पुरुष कभी कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। तो फिर अब संशय किस बात का है? लक्ष्मण राम का हाथ पकड़े हुए सीता के समीप लाए और कहा, भाभी देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी त्याज्य सीता को अंगीकार करने आ गए हैं। लक्ष्मण अब 2 कदम पीछे हट गए। उनका दायित्व पूरा हो गया था। राम ने कांपते दाएं हाथ से सीता का हाथ पकड़ते हुए कहा, उठो मेरी चिरसंगिनी। यह राम जो तुम्हें मायावी मृग का चर्म लेने के लिए छोड़कर गया था, आज माया से मुक्त होकर स्वयं तुम में स्वर्ण की काया का आभास पा रहा है। उठो देवी। और राम सीता को अपने हाथों से उठाकर उस अग्नि क्षेत्र से बाहर ले आए। इस प्रकार मृत प्राय वानर दल सहित सब में जिस चेतना का संचार हुआ, उनके मुखमंडल पर हर्ष का, प्रसन्नता और मुख का भाव झलका। यह देखकर लक्ष्मण सबसे अधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। राम के साथ चलती हुई सीता को क्षण भर के लिए रोककर लक्ष्मण ने कहा, भाभी अब तो आप अयोध्या स्वयं जाएंगी, जहां आप अपने सारे दायित्व निभाएंगी। वहीं इस सदैव प्रफुल्लित रहने वाले पुष्प को आप उर्मिला को स्वयं अपने हाथ से देंगी। सीता ने लक्ष्मण से वह फूल ले लिया और अब सब लोग इस विजय के उल्लास को विभीषण के आतिथ्य में मनाने के लिए लंका के राजभवनों की ओर चल दिए। आज का प्रसंग इतना ही।
कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।